बिरयानी खानी है, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 1, आजकल हम वेजिटेरियन हैं। बिरयानी खानी है, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 2, सामान नहीं है ज़्यादा घर पे। बिरयानी खानी है, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 3, सिर्फ आलू पड़ा हुआ है। तो जी नमस्कार, मैं हूं नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। बनाते हैं इन तीनों प्रॉब्लमों का इलाज, आलू की बिरयानी, बोहरी स्टाइल आलू बिरयानी। ठीक है, इसके पीछे है एक कहानी जो सुनेंगे हमारी ज़ुबानी, लेकिन म्यूजिक के उस पार मिलते हैं जानी। Rolling and action. हेलो जी, साथ साथ ये हो गया है, क्या बोलते हैं इसको, गार्लिक स्लाइस। ये है जी हरी मिर्च नॉन स्पाइसी 1/2। बेसिकली क्या करेंगे ना, पहले हम बोरी आलू बना लेंगे, आप समझे। और दूसरा है क्या, इस बिरयानी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें ऐसा कोई माल नहीं लगता जो बहुत ज़्यादा बाज़ार से लाओ, ये करो वो करो। फर्स्ट क्लास बनने वाली बिरयानी है, घर पे झटपट फटाफट। ये लो जी, क्या है ना, ये जो बोरी आलू होते हैं लाल वाले तीखे, इसमें मिर्च को भिगो के, कश्मीरी मिर्च को भिगो के इसका पेस्ट यूज़ किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, झंझट नहीं करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो इसलिए उसका सोल्यूशन मैं लाया हूँ। सोल्यूशन कहाँ गया, ये है सोल्यूशन। किसी को बताना अलाउड नहीं है ये सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन ये है कि पहले लें पानी के अंदर डालें नमक, उसके अंदर डालें थोड़ा तेल या घी, उसके बाद इसके अंदर डालें देगी मिर्च, गुड़ ऑप्शनल है, डाल देते हैं। ये बड़ी इलायची। क्या है ना, जो आपने हल्का सा तेल डाला है उससे देगी मिर्च का रंग और निखर आता है और खिल जाता है, और कुछ नहीं है ऐसा भाई। हल्का सा ऑयल सिर्फ रंग निखारने के लिए। अदरक लहसुन पेस्ट जो बढ़ाता है टेस्ट। चाहे आप प्रोफेशनल शेफ़ हैं, एमेच्योर शेफ़ हैं, वीकेंड शेफ़ हैं, होम शेफ़ हैं, ये वाला फार्मूला भूलिएगा मत। अब ये जो पेस्ट आपने बनाया है ना, जितना आप उसको रखेंगे उतना मिर्च जो है वो पानी पीती रहेगी और दाना गलता रहेगा, फटफट बन जाएगी। तो 10 मिनट के नीचे नहीं बनी रेसिपी, मुझसे मंडवा लूँगा मैं, सच में मंडवा लूँगा। मतलब 10 मिनट एडिट टाइम, ऐसे थोड़ी ना नूडल बन रहा है कि 10 मिनट में सच में बन जाएगी। 10 मिनट में एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जी बनाते हैं आलू। ज़्यादा ऐसा ब्राउन नहीं करना है उसको, हल्का सा टोस्टी ब्राउन हो गया, अपना काम खत्म। ये है जी आलू, इनसे मिलिए। इनको मसाले में करना है रोल एंड रोल, ठीक है ना। अभी नमक, फ्राई प्याज, दही। प्याज जो है, अगर आपको फ्राई प्याज नहीं डालना है ना, तो आप वो कर सकते हैं, वो यहीं पर प्याज स्लाइस करके प्याज को भून के ब्राउन कर सकते हैं। मैंने कहा भाई क्यों करें मेहनत, लेकिन अगर आपको करनी है तो बेसिकली बिफोर यू ऐड एनीथिंग,
जीरा भी ऐड करने से पहले, कड़ी पत्ता भी ऐड करने से पहले स्लाइस प्याज ऐड करें, उसको ब्राउन करें, और जब वो ब्राउन होने वाला हो उसके बाद सेम सीक्वेंस फॉलो करें। बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने फ्राई प्याज भी बता दिया और कच्चे प्याज भी बता दिया। हाँ, ये लो जी। अभी दही का कच्चापन मारना है कुछ भी करने से पहले। आपको जो करना हो करें, लेकिन पहले दही का कच्चापन मार लें। और जब कच्चापन मरेगा दही का तो फैट जो है ना वो छूटेगा, और जब फैट छूटेगा तब खड़े मसाले डालने हैं। देखिए छूट रहा है ना साइड में, ये देखिए। अब डाल दीजिए साहब, बहुत मजे का बनेगा। ये लो जी, दही सूख गया, सब भुन गया, ठीक है ना। अब चिली पेस्ट, कंजूसी नहीं करनी। अगर आलू चटपटे नहीं होंगे तो कोई टेस्ट नहीं है, फिर ये सारी डिश फेल है, समझे आप। आलू की स्पाइसीनेस ही इस बिरयानी की मोनोपोली है, नहीं तो कुछ है ही नहीं इस बिरयानी में। जिसको यहां पर भी लालच नहीं आया ना, उससे दोस्ती टूट गई अपनी। देखिए बेसिकली यहां पर क्या मकसद है, यहां पर मकसद है कि आपको भून भून के मिर्च का पानी सुखाना है, ताकि मिर्च की जो मिठास है वो निकल के आए। उसके बाद जब जैमीनेस निकल जाए मिर्च की, फिर आप पानी लगाओ, पानी डालो और ढक्कन लगाओ। और अब वो पतला वाला पतीला चावल उबालने के लिए। बिरयानी बनानी है तो चावल तो उबालना पड़ेगा ना। हा? नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। मैंने कहा था ना जल्दी जल्दी बन जाएगी। ये लो जी, पानी उबल गया, नमक, खड़े मसाले, घी कहाँ है, थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा फ्लेवर खुल जाएगा। चावल के साथ में लौंग और घी इमीडिएटली फ्लेवर खोल देता है। शुरू में चावल को उछालना है, ऐसे बाउंसिंग बाउंसिंग करवानी है, और जैसे बाउंसिंग होनी शुरू हो जाए उसके बाद गैस स्लो कर देनी। ये लो जी, चावल टेढ़ा, लोग बोलते ना कि अरे यार रणवीर हम जब चावल पकाते हैं तो टेढ़ा हो जाता है। तो वो टेढ़ा इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो चावल है वो अंदर से कच्चा होता है, और जैसे ही अंदर पड़े पड़े वो पानी खींचता है तो वो ऐंठ जाता है, ऐसा हो जाता है। वाह भाई वाह, ये मस्त एकदम लाल तीखे चटक आलू, ये है जी मोनोपोली। और सबसे बड़ा वाला आलू काट के देख लेते हैं पके कि नहीं। मस्त पक गया भाई। इतना याद रखिए, अगर आलू स्पाइसी नहीं है ना तो बिरयानी फेल है। ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, घी। इस केस में घी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आलू बहुत स्पाइसी है। अगर आपने घी नहीं डाला चावल के अंदर तो फिर आलू के स्पाइस को बैलेंस नहीं कर पाएंगे आप। इसके बाद हल्का सा गरम मसाला जाता है, आलू के साथ जाता है। नहीं तो मैं, आपको पता है मैं गरम मसालों में कितना खिलाफ हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने मसाले खुद बनाओ, वेस्ट नहीं करना भाई साहब, कुछ भी वेस्ट नहीं करना। तो हमारी दादी ने ऐसा घुसाया हुआ है ना हमारे अंदर।
रायता जो हम बना रहे हैं ये बड़ा मज़े का रायता है और ये जाएगा इसी बिरयानी के साथ, ठीक है। गार्लिक, मूंगफली और रेड चिली। बीज निकाल रहा हूँ, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ मैं जो मिस हो जाएगी आपसे। ये लो जी, मोटा मोटा काटना है मिर्च को। ऑयल, गार्लिक को क्रश कर लेता हूँ, हल्का सा कुक किया, फिर मूंगफली। डन, पूर्णतया डन। And here we go. Nice. मजे का है, मजे का, बड़ा मजा आएगा आपको। ब्यूटीफुल। 2, 1। है इसका कोई मुकाबला? बिरयानी के ढक्कन खोलने की खुशी का कोई मुकाबला नहीं। बिरयानी को हल्का सा खोलना बहुत नहीं, बहुत 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 ज़रूरी है ताकि चावल की कुकिंग इवन हो जाए और थोड़ी भाप निकल जाए। क्या बनी है चीज़ साहब, वाह। या बिरयानी जो प्लेट से खुलती है ना, वो प्लेट से ही खुलती है। वाह भाई वाह। बताइए, आया लालच है? ऊपर ये अपना रायता, इसकी मोनोपोली है आलू का स्पाइसी होना। आलू जो चुपचाप से स्टार बन गया ना बिरयानी का, बगैर बताए, वो यहाँ की मोनोपोली है भाई साहब। आलू डालते समय अंडा डालिए, चिकन डालिए, जिस तरफ मर्जी इस बिरयानी को उंगली पकड़ के उस तरफ ले जाइए, छोटे बच्चे की तरह चल पड़ेगी। मैं भी छोटे बच्चे की तरह चल पड़ता हूँ, ज़्यादा हो रहा।